हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बायो मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग का करंट अफेयर था तो स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे, वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज क्वेश्चन ये है कि 20 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 20 अप्रैल, यानी 20 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे जो है 20 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से आप लोग का जो है जितने भी अप्रैल महीना का जो है इम्पोर्टेंट डे है उसको रिवाइज कराते हैं, क्योंकि बार बार रिवाइज कराने से क्या होता है कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। तो आज जो है 1 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस, सीबीआई की स्थापना दिवस। याद रखिएगा, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस और सीबीआई की स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद मूर्ख दिवस भी जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस। याद रखिए, विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आपको आता है 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल का जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद रखिएगा, 5 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। फिर इसके बाद आता है 6 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद आपको 7 अप्रैल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिए, 7 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मंगल पांडे का बलिदान दिवस। याद रखिए, मंगल पांडे का जो बलिदान दिवस जो है 8 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस। याद रखिएगा, सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हेमोपैथी दिवस। याद रखिएगा, विश्व हेमोपैथी दिवस जो है आपको 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस। याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व काला दिवस। याद रखिए, विश्व काला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आवाज़ दिवस। याद रखिएगा, 16 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस। फिर इसके बाद आता है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। याद रखिए, 17 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके बाद आता है आपको 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए, 18 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। याद रखिए, विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस। इतना जो है इम्पोर्टेंट डे है जो इन अप्रैल महीने का है। इसको बार बार देखिएगा, रोज़ सुनिएगा तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना जो है सार्थक नाम अभियान जो है वापस ले लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम जो है अभियान जो है वापस ले लिया है? तो ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, नहीं, राजस्थान।
आपको सार्थक नाम मतलब कि मैंने कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान के जो सरकार है वो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं उनका नाम एक सार्थक होना चाहिए। जैसे कि सार्थक मतलब कि सूर्यवंशी हो गया या सूरज हो गया, दिव्या हो गया, ऐसे नाम होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है उनका नाम जो है चंगू मंगू छंगू नाम रख देते हैं। तो वहाँ के जो सार्थक नाम जो है मतलब कि राजस्थान सरकार जो है वहाँ के बच्चों का जो है नाम स्कूल में जो है चेंज करके नया नाम जो है मतलब कि जो उसका मीनिंग निकले वैसे नाम जो है रखने के लिए जो है एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम था सार्थक नाम अभियान। लेकिन इतना विवाद हो गया राजस्थान में इतना विवाद हो गया, पब्लिक विवाद कर दिए कि फिर राजस्थान ने कहा कि नहीं, हम इस वो सार्थक नाम अभियान जो है वापस लेते हैं, क्योंकि लोगों को पसंद है चंगू मंगू भंगू जो नाम है बच्चों का वही रहने दीजिए। तो वो जो है राजस्थान सरकार ने जो है सार्थक नाम अभियान जो है वापस ले लिया है। अब यहाँ से हम आपको राजस्थान का जो है करंट अफेयर पढ़ाएंगे। देखिए अभियान का उद्देश्य है इस अभियान का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों के अटपटे या नकारात्मक नामों जैसे घसीटाराम, चाहे मक्की या भयंकर आदि को बदलकर समान जन्मक माने अर्थपूर्ण नाम रखना था। माने ये जो अभियान जो था तो ये भारी विरोध और आलोचना के बाद शिक्षा मंत्री जो है वहाँ के मदन जो है दिलावर ने इस अभियान को वापस ले लिया है। अब चलिए यहाँ से आपको राजस्थान का जो है करंट अफेयर पढ़ा देते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान जो है आपको राजस्थान में आपको मिलेगा, याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य जो है बनकर उभरा है, याद रखिएगा। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा जो है ऊन उत्पादक जो है राज्य बनकर उभरा है, याद रखिएगा। और राजधानी पूछेगा कि राजस्थान का राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। और मुख्यमंत्री जो है यहाँ के कौन है, तो भजन लाल शर्मा है, याद रखिएगा। फिर राज्यपाल कौन है, तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, याद रखिएगा। हरिभाऊ किशन राव जो है बागड़े जो है राज्यपाल हैं। और लोकसभा की सीट पूछे तो 25 है, राज्यसभा की सीट जो है 10 है और विधानसभा की सीट 200 है। यानी लोकसभा की सीट कितने हैं, तो 25 है, और राज्यसभा की सीट जो है 10 है और विधानसभा की सीट कितने हैं, तो याद रखिएगा 200 है। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ है, तो राजस्थान में। अब बताइए आप लोग की कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ से निकलती है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में ज़्यादा विवाद होने के कारण बच्चों का जो है सार्थक नाम नहीं रखा जाएगा। जो लोगों का मतलब कि मन है चंगू मंगू छंगू वही मतलब जो है रहेगा। और जो ये जो है राजस्थान सरकार ने जो है वापस ले लिया है सार्थक अभियान। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखा गया है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अगेन वर्षा सैन्य अभ्यास जो है किया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड यानी फायरिंग रेंज में आगीन वर्षा जो है सैन्य अभ्यास जो है किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरकर इतिहास रचा है, याद रखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर उड़ान जो है भरकर जो है इतिहास रचा है। परमाणु ऊर्जा विनियामक जो है परमाणु ऊर्जा जो है विनियामक बोर्ड ने हाल ही में राजस्थान में परमाणु ऊर्जा जो है परियोजना के लिए खुदाई की अनुमति दी है। 81 जो है वन जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया गया है। बामनवास जो है कंकार पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक के जो है ग्राम पंचायत की जो है घोषित किया गया है।
फिर अगला पॉइंट ये है कि राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद जो है लॉन्च किया है। राजस्थान की सिली सेठ झील को भारत की 96 जो है मतलब कि रामसर साइट के रूप में जो है नामित किया है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है राजस्थान सबसे बड़ा है। भारत का सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि क्षेत्रफल के सबसे छोटा जो है कौन सा राज्य है, कौन सा जो है मतलब कि राज्य है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। भारत के सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद जो है मतलब कि लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नतम IMF विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी वर्तमान कीमतों पर GDP में भारत की रैंकिंग क्या है। यानी निम्नतम IMF विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वर्तमान कीमतों पर GDP में भारत की रैंकिंग क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी 6th है। भारत का जो रैंकिंग है जो है मतलब GDP में कितना है, तो 6th है। अब चलिए भारत की बात आ गई है तो भारत का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। चलिए भारत का करंट अफेयर में देखिए, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 98 हो गई है, याद रखिए। भारत में जो है कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 98 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का जो है रैंक जो है 151वें स्थान पर है। अभी भी नॉर्वे जो है आगे है, याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की जो है रैंक 75वें स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है, याद रखिए। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर कितना हो गया है, तो 80.9% हो गया है। 18वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत में होगा, याद रखिएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। और भारत का करंट अफेयर पढ़ा है। दुनिया का पहली यानी डिजिटल जो है जनगणना जो है भारत में शुरू की गई है, याद रखिएगा। दुनिया की पहली डिजिटल जो है जनगणना कहाँ शुरू किया गया है, तो आपको भारत में किया गया है। भारत में 2023 में 24,700 जो है मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जो है ऊर्जा शुरू किया है, याद रखिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक जो है 13वें स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत में पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो है मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि पहला जो है कौन सा बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र जो है मतलब कि लॉन्च किया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन जो है सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला जो है बायो बैटमैन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2025 में भारत के बाघों की आबादी जो है 8% जो है बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है, याद रखिएगा। भारत जो है चावल नारियल दूध मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है। भारत में वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा का उपकरण का विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम जो UPI है वीज़ा के पीछे छोड़कर IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बना है। भारत ने पहला जो है स्वदेशी APBS उभयचर ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम जो है अवतार है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के खुशहाल देशों में भारत की रैंक जो है 116 है, याद रखिएगा। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक स्तर पर जो है तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। और बताएं भारत के बारे में, भारत जो है हाल ही में एशिया के सबसे बड़ा एलिवेंट 1G कॉरिडोर जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए हैं। दुनिया के सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान कीमतों पर GDP में भारत की रैंकिंग जो है 6वां स्थान पर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत किस देश के बाद मजबूत फास्ट यानी ब्रीडर रिएक्टर PFBR की तकनीकी क्षमता जो है रखने वाला और इसका व्यावसायिक जो है संचालन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है देश कौन बन गया है,
तो ये ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा नहीं, रूस। यानी भारत किस देश के बाद मजबूत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR की तकनीकी क्षमता रखने वाला और इसका जो है व्यावसायिक संचालन करने वाला दुनिया का मतलब कि दुनिया का जो है दूसरा जो है देश कौन सा बन गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही चलेगा नहीं, रूस। अब चलिए रूस के बात आ गया है, तो रूस का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए रूस की राजधानी जो है आपको मास्को है, याद रखिएगा रूस की जो राजधानी जो है आपको मास्को है। फिर इसके बाद रूस का जो है मुद्रा जो है रूसी रूबल है। राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है, याद रखिए। रूस दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और दूसरा देश जो है कनाडा है, याद रखिएगा। तीसरा जो है अमेरिका है। चौथा जो है मतलब चीन है। फिर इसके बाद सातवां स्थान पर जो है अपना भारत है, याद रखिएगा। तो छठवां स्थान पर कौन सा आता है देश, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और हाल ही में मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो है रूस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में रूस को व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत के रूस से S-400Y रक्षा प्रणाली का डिलीवरी जारी है। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोकने का फैसला किया है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आगे है भारत और रूस से संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम जो है इंदिरा है। रूस की संसद का ड्यूमा कहा गया है, याद रखिए। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पहला स्थान पर है। हाल ही में रूस ने नई परमाणु जो है पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है। रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है एनुअल समिट का आयोजन जो है मास्को में हुआ है, याद रखिएगा। फिर रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, याद रखिए। रूस ने सबसे बड़े बैंक यानी सर्वर बैंक ने भारत में जो है शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला जो है नौसेना बेस स्थापित जो है करने का ऑफर मिला है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अपनी पहली जो है द्विपक्षीय यात्रा के लिए किस पड़ोसी देश का दौरा किया है? भारत के उपराष्ट्रपति जो है CP राधाकृष्णन ने अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए किस पड़ोसी देश को दौरा किया है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा नहीं, श्रीलंका के जो है दौरा किए हैं। अब श्रीलंका की राजधानी पूछा जाए कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, याद रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी जो है आपको जयवर्धने है और राष्ट्रपति जो है अनुराग कुमार दिसनायके हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है अनुराग कुमार दिसनायके हैं और प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या। और मुद्रा जो है श्रीलंकाई जो है रुपया है, याद रखिएगा। और यहाँ के जो श्रीलंका का जो राजधानी जो है कोलंबो है, याद रखिएगा। यह अभी श्रीवर्धनेपुरम रखा गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? हाल ही में राज्यसभा में तीसरी बार जो है उपसभापति जो है नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, हरिवंश नारायण सिंह, याद रखिएगा। हरिवंश नारायण सिंह जो है बन गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी गौतम अडानी, याद रखिएगा। हमारे महाद्वीप कितने हैं ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। तो एशिया के सबसे बड़ा मतलब कि अमीर आदमी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी गौतम अडानी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत जो है स्थल का दर्जा दिया गया है? याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं कर्नाटक जो है सही चला जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी कर्नाटक। अब चलिए कर्नाटक का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। और कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया है, याद रखिए। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है। और लोकसभा की सीट जो है 28 है, राज्यसभा की सीट जो है 12 है और विधानसभा की सीट जो है
224 है। और राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत है। राजधानी जो है बेंगलुरु है। कर्नाटक का पुराना नाम जो है मैसूर था। याद रखिए कर्नाटक का पुराना नाम क्या था, मैसूर था। कर्नाटक नारियल, कॉफ़ी, माका उत्पादन में जो है सबसे आगे है। याद रखिएगा कर्नाटक जो है नारियल, कॉफ़ी, माका उत्पादन में सबसे आगे है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है मंगलुरु को घोषित किया गया है। याद रखिएगा भारत का सबसे अधिक हाथी जो है कर्नाटक में पाई जाती है। नोमो ड्रोन दीदी योजना में सबसे अधिक महिला SHG को शिक्षण किस राज्य में मिला है, तो याद रखिए कर्नाटक में मिला है। कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया जो है डिजिटल या तेज करने के लिए ऑटो म्यूटेशन शुरू किया गया है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी जो है पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए मतलब कि नाबालिग कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग जो है लड़कियों के सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना जो है शुरू किया है, मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए महिलाओं को मासिक धर्म जो है अवकाश जो है निःशुल्क दी है। 16 साल से छोटे बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए नए डिजिटल नीति जो है पेश किए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ दुर्लभ नाइट पैरेड के देखे जाने की पुष्टि हुई है। हाल ही में कहाँ दुर्लभ जो है नाइट पायरेट को देखे जाने की पुष्टि हुई है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जो है नाइट पैरेड को देखने जाने की पुष्टि हुई है। पता चला था कि कुछ दिन पहले की जो नाइट पैरेट जो है ये क्या होगा, विलुप्त हो गया है, याद रखिएगा। लेकिन ये विलुप्त नहीं हुआ है, ये जो है मतलब कि अभी भी जो है पहली बार नहीं, अभी भी जो है इसको देखा गया है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में यही है नाइट पैरेट। अब यहाँ से आप लोग का जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है कैनबरा है और करेंसी जो है ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, याद रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर जो है अथोनी अल्बनीज है, याद रखिएगा। अल्थोनी जो है अल्बनीज है, याद रखिएगा। और आप जानते हैं प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य का संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। और करंट अफेयर है जैसे काकाडू जो है काकडू अभ्यास 2026 काकडू जो है अभ्यास 2026 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। एलिसे पेरी यानी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला जो है बनी है। ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी जो है बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध जो है ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि एशिया का सबसे एशिया बोल रहे हैं, यूरोप के कौन सा ऐसा देश है जो कि 16 साल से सोशल मीडिया को बैन करने वाला पहला देश बन गया है। तो अब यहाँ से आप लोग जो है होमवर्क देते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि हाल ही में केरल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हाल ही में केरल का नाम जो है बदलकर क्या रखा गया है। व्हाट वाज द केरल बीन द रीनेमेड टू द रिसेंटली। हाल ही में केरल का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगला होमवर्क आप लोग का ये है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हु वाज द रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मैंने बिहार का जो है मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं। आंसुओं का द्वार जो है किसको कहा जाता है, आंसुओं का द्वार जो है किसको कहा जाता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द कॉल्ड द सोर्स ऑफ टीयर्स, यानी आंसुओं का द्वार जो है किसको कहा जाता है। और पवित्र भूमि किसको कहा जाता है। व्हाट इज द कॉल्ड द होली लैंड, यानी पवित्र भूमि जो है किसको कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि भारत के बगीचा जो है किसको कहा जाता है। भारत के बगीचा किसको कहा जाता है। विच प्लेस इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ इंडिया, विच प्लेस इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ इंडिया जो है भारत के बगीचा किसको कहा जाता है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए।
अब यहाँ से आप लोग का 19 तारीख का जो है करंट अफेयर रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है खिताब जीता है? याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा। झारखंड। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है जो ऑप्शन ए जो है सही चल रहा है, झारखंड। माने मध्य प्रदेश को जो है हरा कर, याद रखिए मध्य प्रदेश को जो है हराकर जो है मतलब झारखंड जीत लिया है। याद रखिएगा कितने से हराई है, याद रखिएगा जो है 2-1 से हराया है। याद रखिएगा 2026 में आयोजित जो है 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जो है झारखंड ने जीता है। ये फिर ईटीवी भारत के अनुसार जो है रांची में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में झारखंड मध्य प्रदेश को 2-1 से जो है हरा दिया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का कौन जो है मैंने पछाड़कर कौन सा देश जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, चीन। यानी चीन ने जो है अमेरिका से व्यापार न करके भारत से व्यापार कर रहा है। और चीन जो है चीन का जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है भारत से, लेकिन भारत के जो है बहुत नुकसान हो रहा है। तो यानी जो व्यापार जो है चीन का, देखिए चीन के साथ कुल व्यापार जो है $151 है। याद रखिएगा 151.1 अरब डॉलर है। लेकिन भारत का जो है व्यापार घाटा जो है माने 112.16 अरब 112.16 जो है अरब डॉलर जो है यानी बहुत मतलब कि कम है। याद रखिए बहुत कम है, यानी बहुत सॉरी बहुत सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा 112.16 अरब डॉलर जो है मतलब कि ये जो है इतना घाटा भारत से हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि महिला कैंडिडेट से शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है किसने जीता है? और विश्व चैंपियन जू वेनजून को चुनौती देने का अधिकार जो है हासिल किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं आर वैशाली। ये जो जू वेनजून जो है ये चीन के रहने वाले जो है व्यक्ति हैं और इनसे जो है मतलब मुकाबला जो है करेगी आर वैशाली। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने टाटा द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कहाँ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो सही हुआ, नहीं धोलेरा गुजरात। याद रखिएगा धोलेरा गुजरात में जो है मतलब कि मंजूरी दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सेवा जो है निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जो है समिति का गठन किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं छत्तीसगढ़। देखिए यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन गया है, दूसरा जो है गुजरात बन गया है और तीसरा जो है इस पर बनने में छत्तीसगढ़ जो है विचार कर रहा है। यूसीसी बिल क्या होता है? मतलब कि मुस्लिम हिंदू सबका जो है कानून जो है एक समान हो। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क पूछे थे, वो होमवर्क का जो है जवाब आंसर बता दे रहे हैं। देखिए हजारों हाथियों का भूमि किसको कहा जाता है? हजारों हाथियों का भूमि जो है लाओस को कहा जाता है, लाओस। याद रखिए हजारों हाथियों का भूमि किसको कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का कि एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? ये आप लोग को आंसर देने के लिए बोले थे, तो चीन। याद रखिएगा आकाश ने सबसे पहले जो है कमेंट मेंशन किए हैं और इसके बाद जो है हर्ष किए हैं। तो बहुत उन लोगों के बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे जो हैं कमेंट मेंशन कर रहे हैं। एशिया का मरीज जो है किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। याद रखिएगा प्यासी भूमि किस देश को कहा जाता है? प्यासी भूमि जो है किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। याद रखिए प्यासी भूमि जो है किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आंसुओं का द्वार जो है किसको कहा जाता है? आंसुओं का द्वार जो है किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाब एल मांडव। याद रखिए बाब एल मांडव को जो है ये मतलब कि आंसुओं का जो है द्वार कहा जाता है, बाब एल मांडव। आप लोग का जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर पीडीएफ जो है आप लोग का मिल जाता है। फिर इसके बाद व्हाट्सएप चैनल जो है बाबा मैथ विकास सर यानी यूट्यूब के लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर जो है जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जो है नौकरी का फॉर्म आता है वहाँ पर मतलब कि जितने भी फॉर्म आता है वहाँ पर जो है फॉर्म हम डाल देते हैं। आप वहाँ से देखकर अपना जो है अपने हिसाब से जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइएगा।
तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, फिर हम 21 तारीख को जो है मिलेंगे, याद रखिएगा। और 21 तारीख को हो सकता है वीडियो मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा। अगर 22 तारीख को मिलेगा तो 21 और 22 दोनों दोनों डेट का मिलेगा। तो हमको नहीं माना, देखिए मेरे लिए करंट अफेयर जो है ऑक्सीजन बन गया है। अगर ये जो है अगर आप लोग का प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो हम खुद मन नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।